च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। अभी आप जिनकी स्वर लहरियों से आनंदित हो रहे थे, मेरे अग्रज बंधु आदरणीय श्री हरिश्चंद्र जी और आयुष्मती कीर्ति आर्य जी, मैं बहुत आह्लादित हूँ। आज की सभा में मेरे अग्रज हमारे सतीर्थ आदरणीय डॉक्टर नारायण देव शास्त्री जी सभा में विद्यमान हैं और प्रतिनिधि सभा के अधिकारीगण के उपस्थित होने का मतलब है कि पूरा भरतपुर यहाँ उपस्थित है। तो पूरे भरतपुर की आर्य जनता यहाँ पर उपस्थित है, इसके लिए मुझे बहुत आह्लाद है, प्रसन्नता है। बड़ा सुंदर प्रसंग कीर्ति जी ने बनाया था। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है। मेरे पास में एक लेटर आया हुआ है बहुत बड़ा सा। विषय जिस विषय पर मुझे चर्चा करनी है वैसा एक पत्र मुझको प्राप्त हुआ है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, कीर्ति जी के विषय को, लेकिन फिर कभी बढ़ाएंगे। मैं इस पर चर्चा करना पसंद करूंगा जो मुझे पत्र दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ, इस वाक्य का आप क्या अर्थ समझते हैं? मैं बोल रहा हूँ तो शरीर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ? शरीर कुछ नहीं बोलता है, शरीर से आत्मा बोलता है। शिवदत्त बोल रहा है, लेकिन मेरा नाम शिवदत्त नहीं है, मैं अनाम। आज तक जीवात्मा का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। नामकरण संस्कार कब होता है? जब हम शरीर धारण करते हैं, और जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तब कौन मरता है? अखबार में क्या छपेगा? आर्य जगत के विद्वान शिवदत्त पांडे का देहावसान हो गया। मैं मरा कि मैं छोड़ के गया?
तो मैं तो मरता ही नहीं। इसका मतलब जिसका नाम था वो मरा। तो मृत्यु किसकी हुई है? मेरी नहीं हुई। न मैं मरा न मरूंगा, न आज तक मरा हूँ, न भविष्य में कभी मरूंगा। शरीर मरेगा, इसलिए नाम किसका है? शरीर का। तो शिवदत्त बोल रहा है नहीं, शिवदत्त के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। मैं साधन नहीं हूँ, मैं साधक हूँ और ये मेरा साधन है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट रखेंगे तो आनंद आएगा सुनने में। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, जड़ अकिंचित कर, कुछ नहीं करता। मैं चेतन हूँ, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर मिला है आत्मा को काम करने के लिए। काम किसका है? आत्मा का। शरीर का कुछ काम नहीं। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, वैसे शरीर का भी अपना कोई काम नहीं। सारा काम किसका है? अगर ये शरीर पिटे तो रोएगा कौन? दुखी कौन होगा? कि शरीर दुखी होगा? इसको कोई लेना देना नहीं। दुखी होऊंगा मैं, पिटेगा शरीर। मैं पिट नहीं सकता। न मैं पिटूं, न मेरी फांसी हो, न मुझे कोई मार सके। और न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न छेद भेद किया जा सकता है, न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। इसके अंदर बैठ करके मैं कुछ काम करता हूँ। अब प्रश्न समझिए। प्रश्न है कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान ये आत्मा के गुण हैं क्या? ऐसा प्रश्न है। ये आत्मा के गुण हैं? इच्छा करना, द्वेष करना, प्रयत्न करना, सुख जानना, दुख जानना, या कुछ और है? और ये सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन का विषय है। न्याय में कहा गया है कि कहाँ पर जीवात्मा है, इसको कैसे पहचाने। जीवात्मा का गुण जीवात्मा को बतलाता है और जीवात्मा का लक्षण जीवात्मा की पहचान करवाता है। इस माइक में जीवात्मा है? क्यों नहीं है? कैसे जाना? अच्छा, कुछ काम करता है कि नहीं? करता है कि करवाया जाता है? ये कुछ नहीं करता। हम लोग यहाँ से हट जाएं फिर ये बोलेगा क्या? और हम यहाँ से चले जाएं तो उठ करके वहाँ जाएगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ? ये सोचेगा कि थोड़ा तेज बोलें तो मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं ना। इसका मतलब इसमें जीव तो इच्छा होना, द्वेष होना, प्रयत्न होना, सुख होना, दुख होना, ज्ञान होना, ये जीवात्मा के पहचान के कारण है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। लिंग का मतलब होता है संकेत करने वाले साधन चिन्ह। लिंगते ज्यायते ये भी तानि लिंगानि, यही तानि लिंगानि। जिसके द्वारा किसी चीज़ को पहचाना जाता है उसे कहते हैं लिंग। तो आत्मा की पहचान कैसे होगी? जहाँ इच्छा होगी वहाँ आत्मा होगा, जहाँ इच्छा होगी वहाँ आत्मा होगा, जहाँ प्रयत्न होगा वहाँ भी आत्मा होगा। ये माइक कभी प्रयत्न नहीं करेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहीं बैठा रहूँ। ये कोई प्रयत्न करने वाला नहीं है। ये ध्यान दीजिए, इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। इसे मारूं तो दुखी होगा, पुचकारूं तो सुखी होगा। इसे कोई लेना देना नहीं, इसे कोई मतलब नहीं।
तो जहाँ इच्छा हो, कुछ करने की भावना जगे, उस जो इच्छा हो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न हो, कुछ प्रतिकूल होने पर दुख हो, कुछ अनुकूल होने पर सुख हो, और कुछ जानता हो, कुछ जानने की चेष्टा करता हो। दुनिया का सबसे पहला सवाल क्या है? पूरे संसार का पहला सवाल क्या है? यह क्या है? छोटे बच्चे पिताजी के कंधे पर बैठ करके क्या पूछते हैं? बाबू ई का है, बाबू ई का है। आप अपने घर में रहो और कोई दरवाज़ा खटखटाए तो आप बैठे बैठे खटिया पर क्या सवाल करते हैं? सबसे पहला सवाल है परिचय, पहचान। कैसे पहचाने? पहचानेंगे तो कोई नाम बताएगा पहचान लेंगे, और कोई ऐसा नाम बता दे। एक आदमी आ गया एक घर में, पति देवता गए थे सर्विस पर, वो घर में आ गया। देवी जी ने कहा आप कौन है? बोले हम मामा जी हैं। अच्छा आइए, मामा जी हैं। तो अब ये कह नहीं पाई बेचारी कि आप तो मेरे मामा तो हैं नहीं। इनने सोचा पतिदेव के मामा होंगे, बड़े आदर से बिठाला, पानी पिलाया, सब काम कराए, मामा जी हैं भाई। पति देवता शाम को आए घर, ये बरामदे में बैठे थे, सीधा अंदर गए, सामान रखा, देवी से बोले ये कौन है? बोली मामा जी हैं। अच्छा तो इनके मामा जी होंगे, उनके तो थे नहीं। वो भी अपने आराम से, ठीक है भाई इनके मामा जी हैं तो मैं इनको तिरस्कृत कैसे कर सकता हूँ? मामा जी तो मामा जी हैं। मामा जी को 3 दिन हो गया घर में रहते हुए, तीनों टाइम बढ़िया चाय पीते हैं, फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं, चारपाई पर सो जाते हैं। तीसरे दिन शाम को पति देवता घर आए तो बोले कि ये जाने वाने का क्या मामला है इनका? तो देवी जी ने कहा तुम्हारे मामा जी तुम पूछो। इन्होंने कहा हमारे मामा जी तो नहीं है। बोले अच्छा तुम्हारे नहीं है? इन्होंने कहा तो तुम्हारे नहीं है। अच्छा इन्हीं से पूछो ये किनके मामा हैं। ये वहाँ पहुँचे, भैया आप किनके मामा हैं? बोले हमारा नाम है मामा जी, हम किसी के मामा नहीं हैं। हम मामा वामा किसी के नहीं हैं, हमारा नाम मामा जी है। ऐसा कोई कॉमन नाम बता दे तो क्या परिचय जानेंगे? फिर आपको पहचान ढूंढनी पड़ेगी। तो जीवात्मा को कैसे पहचाने कि यहाँ जीवात्मा है कि नहीं है? उसके लिए ऋषियों ने लक्षण बताए हुए हैं। जहाँ इच्छा हो, आप हमारे पास आते हैं, आप क्या खाना चाहेंगे? अगर हम जड़ होते तो, अगर हम मंदिर वाली मूर्ति होते तो चाहे हलवा चढ़ा दो, चाहे पूरी चढ़ा दो, चाहे कुत्ता आए चाटता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो बैठे हैं। हमसे आप पूछते क्या खाएंगे? पंडित जी बोलते हैं मूंग की दाल खाएंगे, गाजर का हलवा खिलाइए। हमने कहा भैया जो राजस्थान का बढ़िया बढ़िया भोजन हो सब खिला दो, 7 दिन का मौका आपके पास में है। तो इच्छा है ना, और अगर ना मिले तो प्रयत्न भी करेंगे। ना मिले, अगर सब लोग सत्संग सुन के अपने अपने घर चले जाएं और हमें शाम को कोई न पूछे, सवेरे फिर आके मिले, तो हम रात में क्या करेंगे? बाज़ार में बाहर निकलेंगे, कुछ लेकर के खा पी के फिर अपने लक्ष्मी विलास पैलेस में जाके सो जाएंगे आराम से। तो प्रयत्न करके सोएंगे, और नहीं आएंगे पूछने तो दुखी होंगे, और पूछेंगे तो सुखी होंगे। जैसा व्यवहार करेंगे उसका हमको ज्ञान भी होगा। इसका मतलब हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, हमारे अंदर आत्मा है। जहाँ ये 6 चीज़ें आपको दिखाई दे जाएं, अब आपके सामने एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ सकता है, पेड़ों में इच्छा है कि नहीं? पेड़ों में भी इच्छा है। पानी ना मिले तो मुरझाते हैं, और मिल जाए तो बढ़ते हैं। अगर सूरज की छाया उधर हो और इसके नीचे तुम ऐसा रख दो तो किधर को जाएंगे? इसका मतलब प्रयत्न भी है। मैं टंकारा रहता था, फर्स्ट फ्लोर पर, पानी बहुत दूर से आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पानी धीरे धीरे आने लग गया। हमने कहा कोई बात नहीं, कम होगा, टंकी में धीरे धीरे आ रहा है।
धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया। तो हमने शिकायत किया ऊपर मैनेजमेंट को, भाई हमारे कमरे में पानी नहीं आ रहा है। बोले पता करो, मोटर तो चल रहा है, टंकी तो भरी हुई है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। फिर सारी नाली खोदी गई जहाँ जहाँ से पाइप आया था, तो पता लगा यज्ञशाला के पास में, कोई आप में से टंकारा गए होंगे, यज्ञशाला के पास में गूलर का पेड़ है। उस गूलर के पेड़ में से जड़ निकल के और पाइप को तोड़ के उस पाइप में घुस के 40 फीट लंबी दूरी तक पाइप 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 चला गया है। पानी पी रहा था और पानी पीते पीते 40 फीट बढ़ता चला गया। 40 फीट हम उसको खोद रहे यहाँ, तो यहाँ से फिर निकालना शुरू हुआ, निकालते निकालते 40 फीट खोदना पड़ा। उस दिन मैंने कहा इसका मतलब इसमें प्रयत्न है, पानी पीने के लिए पाइप तोड़ करके गया और इतना दूर जा करके पानी पी रहा था, हमारा सारा रास्ता ही बंद कर दिया, इतना मोटा हो गया पूरा पाइप जाम। तब पता लगा कि इनमें भी जीव है, इनमें भी चेतना है, क्योंकि इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पानी न मिले तो मुरझा जाते हैं, मिल जाए तो हर्षित होते हैं। इनमें भी सारे गुण हैं। सुख दुख की अनुभूति आपको होती है, उनको भी होती होगी, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? गाय को चारा डालो, कुत्ते को भोजन डालो तो क्या करेगा? आराम से खाएगा कि पूंछ हिला हिला के खाएगा? पूंछ हिलाने का मतलब क्या है? खुशी अनुभव कर रहा है। गाय को चारा डालेंगे तो पूंछ हिला हिला के खाएगी, और खा करके जब तृप्त हो जाएगी उसके सामने बैठ जाओ तो तुम्हें चाटेगी, तुम्हें दुलार करेगी और बताएगी हाँ तुमने खिलाया है ना, हम तुम्हारा बहुत धन्यवाद करते हैं। पेड़ ये बात नहीं कह पाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीव है वो मूर्छावस्था में है। जैसे हम कोमा में चले जाते हैं, ऑपरेशन कर डालो, दिमाग चीर डालते हैं डॉक्टर, मस्तिष्क का ऑपरेशन कर देते हैं, यहाँ से लेके इतना ओपन हार्ट सर्जरी फाड़ डालते हैं, यहाँ सब टांग फाड़ करके इसमें से नस निकाल करके इसमें जोड़ देते हैं। तब हम सुख दुख का अनुभव करते हैं क्या? व्यक्त करते हैं क्या? तो हमारे अंदर जीवात्मा रहता है कि नहीं? हमारे अंदर भी रहता है, लेकिन कोमा की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में हम व्यक्त, तो पेड़ों के अंदर जीवात्मा है लेकिन व्यक्त, लेकिन प्रयत्न तो है, पानी पीने की कोशिश तो करता है, पानी पीने पर खुश तो होता है, पानी न मिले तो मर तो जाता है, मुरझा तो जाता है। तो जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान की प्रतीति होती हो, वहाँ वहाँ जीवात्मा है। ये उसका लक्षण है, गुण नहीं है। गुण में और लक्षण में थोड़ा सा भेद है। गुण यथावत रहता है, यथावत, और लक्षण जो होता है वो प्रकट होता है। जैसे बीज ले लीजिए, बीज को अगर आपने ज़मीन दे दिया, पानी दे दिया तो क्या करेगा? अंकुरित होगा, उगेगा, बड़ा होगा। उसके अंदर उगने का गुण है, लेकिन वातावरण दोगे तो प्रकट होगा। प्रकट होना लक्षण है, विद्यमान होना गुण है। उसके अंदर, मेरे अंदर गुण है, मैं गुणी हूँ कि मैं प्रवचन कर सकता हूँ, लेकिन ना बोलूँ तो अब मैं वक्ता हूँ, इसका जानकारी आपको कैसे होगी? जब मैं बोलूँगा तब होगी। तो जो प्रकट हो रहा है वो लक्षण है, और जो है ऑलरेडी विद्यमान वो गुण है। थोड़ा सा भेद है। गुण भी प्रकट हो सकता है,
लेकिन जो स्थिर रहता है उसके अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, वो उसका गुण है। और जो प्रकट होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, कभी नहीं भी होता है कभी होता भी है, उसे बोलते हैं लक्षण। तो ये सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि न तु गुणानि, आत्मा के लिंग हैं, उसके गुण नहीं हैं। ये इसका उत्तर है। ये आत्मा की पहचानने का साधन है। कहाँ आत्मा है? हमारे पंडित जी लोग मूर्ति लेकर के आते हैं, मंदिर में लगाते हैं, मंदिर में रखने के बाद फिर उसकी एक प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आप लोग बहुत जानिए, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यह प्राणा प्रतिष्ठन्तु, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं। पंडित जी ने मेरे गांव के पास में प्राण की प्रतिष्ठा की, खूब सारी दक्षिणा ली। शाम को उनका लड़का ख़त्म हो गया, मैं उनके पास गया, संवेदना व्यक्त करने गया। जब संवेदना व्यक्त करके सारा हाल चाल लेके सब समाप्त हो गया तो मैंने उनसे कहा, पंडित जी आपको तो प्राण प्रतिष्ठा का गुण आपके पास में है, कर दो, इसमें भी कर दो। इसमें कैसे होगा? मैंने कहा उसमें कैसे होता है? अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें कैसे होता है? पंडित जी एकदम हक्का बक्का, उनको क्या बताएं। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी, या वहाँ तो पहले भी नहीं था, यहाँ तो पहले था, अभी अभी ताज़ा ताज़ा है, यहाँ कर डालो। बोले ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा तो कैसा होता है? मैं उनके पीछे तो कैसा होता है? बोले देखिए आप अपने घर जाइए। मैंने कहा वो तो हम जाएंगे, पर जो जिज्ञासा मन में हो तो आप बता दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा इसमें और उसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है, दोनों में भेद क्या है? बोले ये तो वो तो बनाया हुआ है। मैंने कहा ये भी बनाया हुआ है। बोले वो तो जड़ है। मैंने कहा ये भी जड़ है। दोनों में भेद क्या है जिसके कारण से उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है? बोले आप घर जाइए, हम अपनी रोजी रोटी कमाने की जुगाड़ करते हैं, आप यही कहलवाना चाहते हैं, अब आप जाइए। हम न वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं न हम यहाँ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किसका है? ईश्वर का। वो करता है तो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, और नहीं करता है तो माई का लाल किसी ने प्राण की प्रतिष्ठा कर नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं। तो वो प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी वो चेतना ला नहीं सकते कि इच्छा कर सके, चेतना नहीं ला सकते कि वो प्रयत्न कर सके। अगर भगवान का मुकुट कोई चोर चोरी करे तो भगवान जी एक लपड़ मारे उसके कान पर। अच्छा मेरा कोई जैकेट उतारने की कोशिश करे तो मैं उतारने दूँगा, और भगवान का मुकुट चोरी हो जाता है। भगवान पूरे चोरी हो जाते हैं, और जब चोरी हो जाते हैं तो जहाँ रहते हैं वहाँ से फ़ोन करके मंदिर वालों को नहीं बताते कि मैं यहाँ हूँ आ जाओ। मंदिर वाले पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले भगवान को खोजते हैं। तो पुलिस वाले ज़्यादा शक्तिशाली कि भगवान ज़्यादा शक्तिशाली? खोए हुए भगवान को पुलिस वाले खोज लेते हैं, तो कौन ज़्यादा समझदार है? तो पुलिस की पूजा करें भगवान की पूजा करें? बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा झमेला है। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान प्रतीत होता हो वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ ये 6 लक्षण न मिले वो सब का सब जड़ है। उससे काम तो करना चाहिए, अपना काम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसकी पूजा उसकी उपासना उससे प्रार्थना करना ये मूर्खता है। उससे प्रार्थना नहीं, उसकी उपासना नहीं की जा सकती। उससे प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थना इच्छा वाले से करेंगे तो इच्छा करेगा, प्रयत्न वाले से करेंगे तो प्रयत्न करेगा, सुखी से करेंगे तो सुख देगा, दुखी से करेंगे तो दुख देगा।
और जो कुछ भी नहीं करता उससे करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, निश्चेष्ट रहेगा। तो जो जिनके अंदर ये 6 लक्षण, ये नोट कर लीजिए, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 चीज़ें जहाँ दिखाई दे वही जान लेना कि यहाँ पर आत्मा है, और उसके साथ में आत्मा के समान ही व्यवहार करना। किसी पौधे को छेड़ना मत, उसकी पत्ती वत्ती तोड़ करके बेचारे का नुकसान मत पहुँचाना। हो सके तो उसको पानी देना, उसको अच्छा रखना। वो बढ़ेगा तो आपका कल्याण करेगा, वो रहेगा तो आपका कल्याण करेगा। अगर उसे काट देंगे तो पाप लगेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले जी पालक काट के खा जाते हो तब तो पाप नहीं लगता। सही प्रश्न है। मैंने कहा हम पालक काट के खा जाते हैं और 5 दिन बाद उसी पालक में उतना ही पालक फिर से खड़ा हुआ रहता है। आप किसी बकरी की टांग खा जाओ और तीसरे दिन फिर वैसी हो जाए तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब वो जीव वाला है, जीव वाली चीज़ को मारोगे तो हिंसा लगेगी। इसमें भी जीव है, लेकिन जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं, पाप लगता है क्या? नाखून काटने से पाप लगता है क्या? तो पालक काटने से पाप लगेगा क्या? नहीं लगे। हम उसको प्राण से वियोग, लेकिन हरा पेड़ काटना पाप है। हरा पेड़ काटना, जीवित पेड़ काटना पाप है। आप उसकी हिंसा करते हैं, इसलिए निवेदन है कि हरा पेड़ ना काटा जाए। उसमें से फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, पत्ते ले लीजिए, टहनी काटेंगे फैल जाती है, वो तो हमारे बाल के तरीके से है। लेकिन जड़ से ही समूल कर देंगे तो फिर आप पाप करेंगे। इसलिए हरे पेड़ काटना पाप। सूखे पेड़ का प्रयोग आप अपने लिए करिए। लोग कहते हैं हरे के बिना काटे काम ही नहीं चलेगा। मैंने कहा तुमने अपना काम इतना बढ़ा क्यों लिया है? तुमने अपना काम इतना क्यों बढ़ाया भाई? पूरी धरती अगर 100 किलोमीटर की है तो 34 किलोमीटर उसमें वन होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, नियम है। अगर 1000 किलोमीटर है तो 340 किलोमीटर में वन होने चाहिए। तो धरती बिल्कुल ठीक रहेगी, बरसात बिल्कुल व्यवस्थित होगी और आप आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आज की तारीख में आपने धरती पर केवल 19% क्षेत्र पर वन छोड़ा है। होना कितना चाहिए? 34 है कितना? तो वर्षा समय पर होगी। जब कार्यक्रम करो तो बीच में बरस पड़ेगी। ये बरसात का मौसम है क्या? नहीं होनी चाहिए। हो रही है क्योंकि हम पेड़ को काट देते हैं, क्योंकि हम हरे भरे पेड़ों को काट करके सड़क के नाम पर, विस्तार के नाम पर, बस्ती के नाम पर, शहर के नाम पर बनाते बनाते धरती पर से सारे वन क्षेत्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। छांटना अलग बात है, लेकिन काट देना पाप है। मत काटिए, वृक्षों को काटने से बचाइए और इनको बढ़ाइए, इनको जल प्रदान करिए। इनके अंदर भी चेतना है, क्योंकि इच्छा करते हैं सुखी होते हैं, काटे जाते हैं तो दुखी होते हैं, बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारा छात्रावास है 108 फीट लंबा, उसके बगल में ऐसे 2 फीट की हमने क्यारी बना दी है, दीवार के सारे क्यारी। आपके यहाँ भी सब जगह होता है। मैंने वो क्यारी बना दी, उसमें 2 पपीते उगाए। अब उनको काटने पर मुझे थोड़ा सा वो लगता है अंदर, इसको कैसे काटा जाए। खोद के लगाए तो पता नहीं वहाँ जाके लगे कि न लगे, मैंने उनको वहीं छोड़ दिया। उनके अगल बगल में थोड़ी सी सुरक्षा बना दी, कोई इनको छेड़े नहीं। अब वो बढ़ने लग गए। बढ़ते बढ़ते जब वो 10 फीट के हो गए, छज्जे पर आ गए, तो मैंने उनको दीवार से, खंभे से रस्सी लगा के बांध दिया। अब मैं देख रहा था इनके अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। मैंने उनको बांध दिया तो मैंने देखा जब छज्जा उनके ऊपर आ गया तो श्रीमान जी लोग टेढ़े होकर के छज्जे के बगल से ऊपर को जा रहे हैं। फल से लदे हुए हैं, ऊपर भी फलने जा रहे हैं। हम ऊपर रहते, ऊपर सब उनको हम तोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। दूसरी मंजिल पर दीवार से अलग होकर के बाकायदा बढ़ के वो जा रहे हैं, गिर जाते, लेकिन मैंने उनको खंभे से बांध रखा है और 1 कुंटल पपीता इसमें कम से कम उसके ऊपर लगा हुआ होगा। अब हम उसको बिल्कुल ही काट डालें?
कि उसका फल का प्रयोग कर ले। उसके अंदर भी चेतना है, वो अपना रास्ता निकालता है। धूप सेकने के लिए छज्जे से निकल करके इस तरफ को आ रहा है और आपको सुंदर सा फल दे रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, केवल आपका उपकार कर रहा है। अगर आप उसे काटते हैं तो आप उसके लिए पाप करते हैं, नहीं करना चाहिए। उनका उपयोग करिए, जड़ से समूल मत नष्ट करिए। पत्ते फल फूल सब आपके लिए हैं, वो वेद में लिखा हुआ है। आप उनका प्रयोग करिए, खूब फल खाइए, खूब पत्ते का प्रयोग करिए, टहनी की काट छाँट करके उनकी समिधा बना लीजिए, हवन कर लीजिए। लेकिन जड़ से साफ करेंगे तो पाप के भागी हो जाएंगे। तो जहाँ ये 6 गुण दिखाई पड़े वहाँ आत्मा है, जहाँ ये 6 में से कोई ना हो वहीं जान लेना कि यहाँ आत्मा नहीं है। दूसरा सवाल है, शास्त्र के अनुसार लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा का त्याग कर देना चाहिए। लोकैषणा समझते हैं? प्रधान बनने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा। मैं जब निकलूं तो लोग मुझको जाने। कैसे जानेंगे? इसके लिए पूरे बाजार में फोटो लगवा दो। लगाते हैं। कोई बाबा जी की कथा होगी तो देखना कितना सारा पटा पड़ा रहेगा पूरा का पूरा। किस लिए? जिससे सब लोग मुझे जाने। मैं यहाँ से निकलूँ तो लोग जाने हाँ यही थे, वो टीवी पर भाषण कर रहे थे, तो लोग लेट लेट के मुझको प्रणाम करें। ये क्या है? इसका नाम है लोकैषणा। लोक में सम्मान की, यश की इच्छा करना। दूसरा शब्द है वित्तैषणा। वित्त माने धन, ऐषणा माने इच्छा, धन की इच्छा करना। कितनी? कितने धन की इच्छा करना? कितना? यहाँ के सारा मामला झमेला मालूम पड़ता है, क्योंकि ऐसी बुरी बीमारी है, ऐसी बुरी बीमारी है कि कितने की कोई सीमा ही नहीं। एक एक आदमी 150-150 करोड़ तो अलमारी में पैक करके बैठा हुआ है, गिनते गिनते मशीन थक जा रही है। हजार करोड़ कितना चाहिए? यहाँ आपको सीमा करनी पड़ती है। वित्त की ऐषणा करना इतनी कि जितना संसार में सब मेरा हो जाए या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर में कोई मेहमान आए तो मैं उसका भी आदर सत्कार कर सकूं। इसके बाद जब मैं अतिरिक्त बटोरूंगा तो क्या होगा? फिर 99 के चक्कर में फंसेंगे तो 199, फिर 999, फिर फंसते सारी ज़िंदगी उसी के अंदर विद्यमान, और वो सारा का सारा जमा किया हुआ एक झटके में आपका साथ छोड़ करके। जिसको बटोर रहे थे धन, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और ये मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देवी मेरी चिता में यूं ही जल बुझ जाएगी, अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा कहलाएगा। मेरा सही मित्र कौन है? मेरे कर्म, मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं। अगर मैंने दूसरों का बिगाड़ा है तो मेरा कल्याण होने वाला। वित्तैषणा है, वित्त की ऐषणा मतलब वित्त का दास बन जाना। वित्त का दास बन जाना। वेद में क्या लिखा है? वयम श्याम पतयो, पतया की दासा। हम धन के स्वामी बने कि धन के दास बने? धन मेरे ऊपर चढ़ा रहे कि मैं धन के ऊपर चढ़ा रहा हूं? दास बनेंगे तो धन दुखी करेगा, और स्वामी बनेंगे तो धन सुखी करेगा। वेद में ये कितना वाला सीमा ही नहीं रखा, चाहे जितना, लेकिन शर्त एक ही है, दास मत बन जा, धन के दास मत बन जा। सारे काम छोड़ करके धन ही कमाने के पीछे मत जुड़ जाना, नहीं तो बाकी सब छूट जाए, धन न जाने पाए, चमड़ी चली जाए, दमड़ी बची रह जाए।
ऐसा करेंगे तो है वित्तैषणा। धन की इच्छा करना वित्तैषणा नहीं है, वित्त में डूब जाना वित्तैषणा है। तीसरी ऐषणा है पुत्र ऐषणा। मेरे शिष्य करोड़ों हो जाएं, मेरे पुत्र बहुत सारे हो जाएं, मेरे पुत्र बहुत सारे हो जाएं। महर्षि के पास एक माँ आई, देखिएगा बड़ा विचित्र चरित्र। एक माँ आई, लोगों ने भेजा षड्यंत्र करके। उसने आके कहा कि दयानंद तुम बहुत सुंदर हो। दयानंद का ईश्वर की कृपा, मैंने इसमें कुछ बनाया क्या, मैं जैसा भी हूँ भगवान जाने। दयानंद अगर सुंदर है तो भगवान जाने, खराब है तो भगवान जाने, हम इसमें क्या है। हमने कोई इसका नक्शा बनाया था क्या, किसी का नक्शा पास किया जाता है क्या, ईश्वर जाने। जब बनाया ठीक है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र तुमसे चाहती हूँ। ऋषि ने चरणों में सिर रख दिया, ये पुत्र तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, मेरे जैसा पुत्र तुम्हारी गोद में बैठा तो है। सिर पर हाथ फेरो, बोलो मेरे बेटे उठो, दयानंद उठो, तुम मेरी माता, मैं तुम्हारा पुत्र। बिना मतलब काय मेहनत करोगे व्यर्थ में, एक क्षण में दयानंद जैसा पुत्र ले लो। हम अपना पुत्र चाहते हैं और अपने ननद के पुत्र को, जिठानी के पुत्र को, देवरानी के पुत्र को भी चाहते हैं क्या, ऐसा चाहते हैं क्या? यहाँ पुत्रैषणा आपकी जगती है। हम कहते मेरा होना चाहिए, मेरा। वो लात से मारे तो भी चलेगा, सब कुछ छीन ले तो भी चलेगा, गाली दे तो भी चलेगा, मेरा तिरस्कार हो तो भी चलेगा, मेरा होना चाहिए। मेरा ना हो तो धरती पर पुत्र नहीं है क्या? पुत्र ही पुत्र तो सारे और घूम रहे, किसी को पुत्र का, सब तो पुत्र है। पुत्रैषणा का मतलब पुत्र को अपना बनाने की चेष्टा करना। शिष्य को, शिष्य के कल्याण के लिए कोई मेरी बात सुने, इसके लिए शिष्य नहीं बनाना। शिष्य बन के मेरा कल्याण करे, धन संपदा से मुझको लादे रखे, इसलिए शिष्य की ऐषणा करना। यह है पुत्रैषणा। 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं, वित्त की इच्छा, पुत्र की इच्छा और यश की इच्छा, सम्मान की इच्छा। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसके लिए इन तीनों इच्छाओं को छोड़ने की व्यवस्था लिखी गई है। प्रश्न आ रहा है, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो निकम्मा होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं पुत्रैषणा छोड़ दूं तो निकम्मा बनूंगा कि नहीं बनूंगा? मेरे 3 बच्चे हैं, औरस, एक बेटी 2 बेटा, तीनों गुरुकुल में पढ़े हैं, तीनों। और मेरे पास 40 विद्यार्थी औरों के पुत्र रहते हैं, औरों के 40 रहते हैं और मेरे 3 रहते हैं। मैं 43 बच्चों का पिता हूँ। ठीक है। मेरे भोजनालय में जो भोजन बनता है वही भोजन मैं करता हूँ, वही बेटे करते, वही शिष्य करते हैं। पूरा गुरुकुल एक भंडार में भोजन करता है। तो मेरे होने में और उन होने में क्या अंतर है? जैसा आदेश मैं अपने औरस को करता हूँ वैसा ही आदेश अपने विद्यार्थी को भी करता हूँ, बल्कि विद्यार्थी मेरी ज़्यादा आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैं पुत्रैषणा करता हूँ क्या? अगर मैं उनके कल्याण के लिए, उनका हित करने के लिए उनको अपने साथ जोड़ता हूँ तो मेरी पुत्रैषणा है। अगर मैं उनसे अपना हित करने की बात सोचने लग जाऊँ तो मेरी, फिर मैं अपना कल्याण करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँगा और मेरी पुत्रैषणा होगी, और ना मिले तो फिर मुझे दुख होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा इस बीमारी को, जो आसक्ति वाली बीमारी है ना, उस आसक्ति वाली बीमारी को समाप्त करो। आसक्ति मत रखो, लगाव मत रखो, चिपकना जो है, संश्लेषण जो है, उससे अपने आप को बचाने की चेष्टा करें। किसी के 1 करोड़ शिष्य हो जाए, 1 करोड़ शिष्य,
वो सब फ़ोन करेंगे, आज मेरे बेटे का विवाह है, आज मेरी लड़की का गौना है, आज मेरे यहाँ 13वीं है। तो गुरुजी कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 करोड़ लोगों के यहाँ जा सकते हैं क्या? तो क्यों इच्छा कर रहे हैं 1 करोड़ करने की? उनके लिए कि अपने लिए? अपने लिए करने की इच्छा कर रहे हैं। उनके लिए करने की इच्छा, उनके लिए करने की इच्छा हो जाए तो पुत्रैषणा नहीं होगी। अपने लिए करने की इच्छा हो जाएगी तो पुत्रैषणा होगी। इस पुत्रैषणा को, जो अपने लिए करने की इच्छा है, उसको छोड़ देना, नहीं तो दुखी होगे, सुखी नहीं हो सकते, और आसक्ति रहेगी तो मुक्ति नहीं हो सकती, बंधन में जरूर फंसोगे। मुक्ति प्राप्त करना है तो आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति से रहित होगा। पिता को पुत्र मार रहे हैं। हमारे पड़ोस में गांव है, गुरुकुल से 8 किलोमीटर दूर। एक पांडे जी हैं, वो कलकत्ता में प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए तो घर आ गए। मुझे पता, बहुत अच्छे पंडित हैं, संस्कृत के उसी लेवल के, अंग्रेजी के भी उसी लेवल, गणित भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति। मैं उनके पास गया, मैंने उनका, पंडित जी अब तो आप रिटायर हो गए हैं, घर में आपके सब बच्चे जवान हो चुके हैं, आपके बच्चे जवान हैं, तो आप कृपा करके गुरुकुल में रहिए। आपको जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, वेतन नहीं दूंगा, खाने पीने का, कपड़े का, दूध का, दही का, भोजन का मैं प्रबंध करूंगा, आप गुरुकुल में रहिए, बच्चों को पढ़ाइए। बोले हाँ आपकी बात तो ठीक है, हम विचार करेंगे। 1 हफ्ते बाद मैं उनके घर पहुंच गया। मैं उनके घर पहुंचा तो ट्यूबवेल पर वो बैठे हुए थे, और वो रस क्या होता है, वो जीरा कड़ा कड़ा सा, उसको चाय में डुबा करके खा रहे थे। मैंने कहा कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, क्या यह भोजन आपके लिए लाभदायक है? बोले लाभदायक तो नहीं है। मैंने कहा फिर क्यों खा रहे हैं? बोले आज 3रा दिन है, घर से भोजन नहीं आया है। 24,000 पेंशन आती है, लेकिन घर से भोजन, आज 3रा दिन है, घर से भोजन नहीं आया है। थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, उसको लेकर के मैं खा रहा हूँ। घर जाऊँ तो लोग मुझे गरियाते, तुम यहाँ क्यों चले आए? बहुएं नाराज़ हो जाती हैं। तो मैं यहीं रहता हूँ और भोजन नहीं आ रहा है। मैंने कहा बैठो मेरे स्कूटर पर, बवाल काटो इनका, नालायकों का, छोड़ो इनको, क्यों इनके साथ रहते हो, बैठो मेरे साथ, मैं लेके चल रहा हूँ। बोले क्या बताएं, चलते तो, लेकिन हमने 2 आम के पेड़ लगा रखे हैं, और हमारे पड़ोसी इतने नालायक हैं कि अगर हम चले गए तो दोनों पेड़ काट के फेंक देंगे। मैंने कहा मैं आपको 36 पेड़ लगा के दूंगा, पूरा बाग लगा के आपके नाम कर दूँगा। गुरुकुल बहुत जगह, चाहे जितने पेड़ लगाना तो उनकी रख रखाई करते रहना, छोड़ो 2 पेड़ कट जाएगा, टूट जाएगा तो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैंने 2 कुत्ते पाले हुए हैं, इनको कौन रोटी देगा? ये विद्वान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं आश्चर्य से भरा हुआ था कि व्यक्ति कैसा विद्वान है। कह रहे मैंने 2 कुत्ते, मैंने कहा कुत्तों को भी रख लो, कुत्तों को गुरुकुल ले चलते हैं, वहाँ पर रोटी वोटी खिलाते रहें, ये भी वहाँ रहेंगे, आप भी वहाँ रहिए। पेड़ चाहो तो इनको खोद, अभी 1 साल के लगाएं, इनको खोद के लिए चलते हैं, वहाँ लगा लेना, इन्हें ज़्यादा प्रेम है तो। बोले अच्छा ठीक है, आज आप जाइए, हम किसी दिन फिर आपके पास आएंगे, किसी दिन फिर आएंगे। हम चले आए, 3रे दिन हम फिर पहुँच गए। हम उनके पीछे पड़े थे, आप हमारे पास आइए, बड़े उपयोगी व्यक्ति, मौजूदा गुरुकुल में रहेंगे तो बड़ा कल्याण होगा, बच्चों का बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। फिर मैं गया लेने, अब चलिए, तो बैठ के रो रहे थे ट्यूबवेल पूरा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मेरे कुत्तों को उन लोगों ने घर रख लिया, और मेरी रोटी बंद है, मेरे पास कोई नहीं आया, और अब मेरे पैसे भी खत्म हैं। मैंने कहा तभी तो कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, अब से चलो, 1 भी रुपया, सब पेंशन इनको दे देना,
पेंशन का टेंशन ही छोड़ो, जो आपका खर्चा लगेगा मैं दूंगा, आप मेरे पास चलो। बोले देखो भैया तुम जाओ, और हम चल नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति नहीं आया। बेटे मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, 30 तारीख को 31 तारीख को जब पेंशन आती खाते में, तो मोटरसाइकिल पर सवेरे सवेरे उस दिन आते हैं, हलवा बनवा के लाते हैं, बढ़िया हलवा खिलाते हैं, मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, पिताजी को लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप पर साइन कराते हैं। जब पैसा उधर से खिड़की में निकलता है तो हाथ इधर से नीचे से पहुंच जाता है। 24,000 रुपया निकालते हैं, 300 रुपया इनकी जेब में डाल देते हैं, ये तुम्हारा 10 रुपया रोज़ का चाय पानी का खर्चा ये रख लो, बाकी पैसा पुत्र जी अपनी जेब में रख करके मोटरसाइकिल चला के ट्यूबवेल पर छोड़ करके बाकी 30 दिन भोजन की व्यवस्था। लेकिन फिर भी घर छोड़ने को तैयार। इसका नाम है पुत्रैषणा। इसको करके व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? जिन पुत्रों के यहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं, भोजन कोई पूछने को तैयार नहीं, जिनका सम्मान उनका बहुत अच्छा है, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जिनका बढ़िया सम्मान होता रहता है। पर मैं ये पंडित की कहानी सुना रहा हूँ। वो पंडित जी पुत्रैषणा में इतने व्यस्त हैं कि बस नाती सप्ताह में एक बार दिखाई दे जाए तो उस दिन तो नाचते घूमते फिरते, आज मैंने अपने नाती को देख लिया। ये पुत्रैषणा का स्तर है। हमारे पास 43 लोग हैं, हर नाती ही नाती घूमते रहते, चाहे जितने गोदी खिलाए, और सब सेवा करने को तैयार है। बेटा पानी लाना, जी गुरुजी। यहाँ झाड़ू कर देना, जी गुरुजी। ये सामान वहाँ रखाओ, जी गुरुजी। अभी आप कभी गुरुकुल में रहेंगे, मैं उतरूँगा तो 4 लोग दौड़ के आएंगे, गुरुजी का सूटकेस लेकर के घर तक पहुँचाना है। कितने नाती ढूंढ रहे हैं आपको? कितना सुख देने वाले पुत्र चाहिए, लेकिन अपना वाला चाहिए चाहे मारे। इसका नाम है पुत्रैषणा। इसको छोड़ना है। अगर इसको नहीं छोड़ोगे, सारे शोक का मूल लगाव है, आसक्ति है, मोह है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, मोह व्यक्ति को दुखी करता है। जब आप प्रेम नहीं दुखी करते, मोह दुखी करता है। जब आप प्रेम करते हैं तो उसकी उन्नति सोचते हैं, जब आप मोह करते हैं तो अपना सुख सोचते हैं, और अपना सुख रहता नहीं है, सुरक्षित नहीं रहता है। तत्र को मोहः कः शोकः, यजुर्वेद में लिखा है, मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं रहेगा। शोक का कारण हमारा आपका मोह है, लगाव है, अपेक्षाएं हैं। अगर अपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा तो होगी, अगर आप अपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा होगी। अपेक्षा ही मत करो। ये मेरा करेगा। एक सज्जन मेरे बहुत ही तैसी हैं, बहुत ही तैसी बुजुर्ग मेरे पास आए, बोले तुम्हारे अपने पास कुछ है? मैंने कहा मेरे अपने पास मेरा जान है, मेरा मस्तिष्क है, मेरी वाणी है, मेरा वेद पाठ है। बोले ये नहीं कह रहा हूँ यार, तुम तो बेकार की बात करते हो। मैंने कहा तो साकार वाली बात तुम बता दो, कौन सी कह रहे हो? बोले अरे अपने पास कुछ धन संपत्ति, रुपया पैसा कुछ अपना बनाए हो? मैंने कहा आपने बनाया है? बोले हमने तो बनाया है। आपने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया। बोले बुढ़ापे में कोई पूछेगा नहीं। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूँ, कोई ना पूछे। ऐसे कैसे? कोई सेवा नहीं करेगा, तुम्हारी बुढ़ापे में बीमार हो जाओगे। मैंने कहा मैं क्यों कामना करूँ, बीमार हो जाऊँगा। एक बेवकूफ़ी की बात, मेरे को बीमार होने की बात सोचूँ भाई? मैं सोचता नहीं मैं बीमार होऊंगा। बोले बीमार हो जाओ, कोई नहीं, कोई पुत्र लोग तभी सेवा करते जब तुम्हारे पास कुछ होगा। मैंने उनसे कहा जो पुत्र मेरे पास धन होगा तो मेरी सेवा करेगा, वो पुत्र प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के सोचेगा बुढ़ा कब मरेगा, क्योंकि बिना मरे धन मिलने वाला। तो मुझे दीर्घायु बनने की प्रार्थना करेगा क्या? जो पुत्र धन के लिए मेरे सेवा करेगा वो कामना करे मेरे पिता ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे। वो सोचेगा बुढ़वा कब जाए, जल्दी पिंड कटे, नहीं तब तक पता नहीं माल कहीं हजम कर जाए, किसी को दे जाए, दान मान कर जाए, क्या भरोसा। इसलिए मैं तो रखता ही नहीं। जिसको सेवा करनी होगी पिता की सेवा करेगा, जिसको सेवा करनी होगी गुरु की सेवा करेगा,
और नहीं सेवा करेगा तो ना करेगा। शरीर परमात्मा ने दिया है, छूट जाएगा फिर देगा। ऐसा कभी होता है कि जाएं तो लौट के ना आए? ऐसा होता है क्या? आपको कुछ भरोसा है जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे? लौट के फिर आना है। शरीर किसने दिया है? फिर देगा कि नहीं? अच्छा देगा कि खराब? जैसा बो के करके जाओगे वैसा देगा। अगर हमने अपने शरीर से किसी को कोई अहित नहीं किया तो परमात्मा मुझे अच्छा देगा। अगर मैंने बिगाड़ रखा है तो एक सज्जन मेरे पास आए, गांव के मेरे छोटे लगते मित्र हैं, बहुत दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं। मुझे बोला आचार्य जी अपनी मोटरसाइकिल दे दो। मैंने जेब चाबी निकाली है, लेके गए, लाके चुपचाप मेरे गैरेज में मोटरसाइकिल रख दी, अपने घर चले गए। मुझे बताया नहीं, चाबी मुझे दी नहीं, बच्चे से भिजवा दी। जब मुझे जाना हुआ मैं आया तो मैंने देखा कि पीछे के दोनों इंडिकेटर लटके हुए हैं, दोनों गर्दन तोड़ के लटका रखी है। आगे हेडलाइट को नीचे मोड़ रखा है, झुका रखा है। मैंने उनको देखा, बहुत विचित्र आदमी, बताने भी नहीं आया कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं लड़ी भिड़ी क्या हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले गया, उसको अपना ठीक करा लिया। एक हफ्ता भी नहीं बीता फिर श्रीमान जी आ गए, बोले आचार्य जी चाबी दे दो। मैंने तुरंत निकाला, चाबी फिर दे दिया, लेके गए, फटाफट उसमें लगा रहे हैं। थोड़ी देर फिर लौट के आए, बोले आचार्य जी ये तो चाबी उसमें लगती नहीं। मैंने किसी में लगा रहे थे? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा तुमको मैंने साइकिल की चाबी दी है। बोले साइकिल नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा तुमको मोटरसाइकिल चलाना आता ही नहीं है, इसलिए तुम साइकिल से जाओ। अब साइकिल में चाबी लगाओगे तो लग जाएगी, मोटरसाइकिल तुम चलाना नहीं जानते हो। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बेचारे दोनों बच्चों की उनकी गर्दन लटकी पड़ी थी। जब मैंने देखा उनका आगे से मुंह ऐसा लटका पड़ा था तो मैंने जान लिया आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। आपको जो चलाना आता है वो लेकर के जाइए। परमात्मा भी मेरी तरह ही है। अगर इस शरीर को ठीक से नहीं चलाओगे और जब मांगने जाओगे कौन सी चाबी देगा? मोटरसाइकिल वाली नहीं देगा, फिर साइकिल वाली देगा। बहुत है उसके पास में, उसके पास 86 करोड़ प्रकार के साधन हैं। कितने प्रकार के? 86 करोड़ प्रकार के। और मैंने वैज्ञानिकों से पूछा, जियोलॉजी वालों से, कि इतने ही है? बोले अभी हम खोज रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँच जाएंगे तो और बताएंगे। मैंने कहा सीधी हमारी बात मान लो। बोले क्या? मैंने कहा अनंत आवै जीवा, अनंत है, बात ही खत्म करो ना, क्यों गिनती के चक्कर में पड़े हो। बोले हम 86 करोड़ तक गिन चुके हैं। मैंने कहा और आगे? बोले होंगे ज़रूर, अभी हम और गिनेंगे। इतने प्रकार की चाबियां परमात्मा के पास हैं। कौन सी पकड़ाएगा? जिसके लायक आप होंगे। मैं नहीं करता कि तुमको ये मिलेगा, जिसके लायक आप होंगे। 4 पैर के लायक होंगे तो उसके पास 4 पैर वाले बहुत हैं। 10, 20, 50 पैर के लायक होंगे, वो भी उसके पास में गोजर वोजर बना देगा, घूमते रहना, गिजाई बना देगा, टहलते रहना। 2 ही टांग चाहिए डिसबैलेंस वाला तो चिड़िया बना देगा, आगे जाए कि पीछे जाए, आगे जाए कि पीछे जाए। कान इतना बड़ा बड़ा देगा, सुनने की शक्ति नहीं होगी, हाथी बना देगा, घूमो। उसके पास बहुत साधन है। जिस शरीर को जिस लिए ईश्वर ने दिया है उस शरीर का वैसा ही सदुपयोग करेंगे तो ईश्वर वैसा शरीर फिर देगा, ये गारंटी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। जैसा शरीर परमात्मा ने दिया है, आप देखिए स्वाद सारे शरीरों में मिल सकता है। स्वाद तो चींटी को ही मालूम है, हमको तुमको नहीं मालूम। इस अलमारी में अगर चीनी रखी हो तो हम तुम पहुँचेंगे अलमारी तक? चींटी पहुँचेगी। तो स्वाद इंद्री किसकी तगड़ी है? ठीक है ना। अगर 10, 12, 15 घर आगे सब्जी बन रही हो तो हम लोग सूंघ पाएंगे, और कुत्ता तो किसकी घ्राणेंद्रिय ज़्यादा अच्छी है? तो जो खाली स्वाद के चक्कर में पड़े तो उनको कुत्ता बनाए कि आदमी बनाए?
खाली स्वाद के चक्कर में रहेंगे तो क्या बनाए। अच्छा, जो लोग दूसरे के मकानों पर कब्जा करते हैं उनको परमात्मा छिपकली बनाए, मकड़ी बनाए, सांप बनाए या आदमी बनाए? नए से नए मकान में सबसे पहले गृह प्रवेश किसका होता है? तो आपको छिपकली बनना है कि आदमी बनना है? मनुष्य बनना हो तो किसी के मकान पर कब्जा मत करिए। कोई किराए का मकान देगा, तुम उसको कब्जा करके बैठ जाओगे तो अगली बार परमात्मा तुमको छिपकली देगा, पूरे गांव के मकानों में घूमना। किसी भी मकान में रहना मस्ती से, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, न किराया देना न भाड़ा देना, खूब मस्ती से रहो। ईश्वर के पास सब व्यवस्थाएं हैं। आप मकान कब्जा करेंगे, आपको छिपकली बना देगा। आपको गोबर पर बैठने में बदबू में ज़्यादा मजा आता है, मक्खी बन जाओ। आपको दूसरों की बदबू सूंघने का आता है, आपके बयाना में बहुत देख रहा हूँ सड़क पर इतना तेज जुटे पड़े, सब पूरा सत लगता है पूरा बयाना झाड़ू लगाना इनकी जिम्मेदारी है। वो भी परमात्मा के पास में दे देगा, जाओ घूमो। मनुष्य के शरीर के 3 काम विशेष है, ध्यान दीजिए। 3 काम जो व्यक्ति नहीं करेगा उसको मानव का तन नहीं मिलेगा। पहला काम है, आपके पास में परमात्मा ने पानी दिया है, पानी किसी के पास नहीं है। दूसरा नंबर, परमात्मा ने वाणी आपको दिया है और किसी के पास नहीं है। तीसरा नंबर, परमात्मा ने आपको विचार दिया है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ना तो विचार है, ना तो वाणी है, ना तो पानी है। मानव का शरीर प्राप्त करना हो तो पानी का सदुपयोग करो, मानव का शरीर प्राप्त करना हो तो वाणी का सदुपयोग करो, और मानव का शरीर प्राप्त करना हो तो विचारों को परिमार्जित निरंतर करते रहो। स्वाध्याय सत्संग का मौका लगे तो सारे काम छोड़ के वहां पहुंच जाओ, मानव का शरीर गारंटी से मिलेगा। सत्संग ही ऐसा काम है जिसको कोई पशु पक्षी प्राणी चिड़िया नहीं कर सकती है, मनुष्य ही कर सकता है। अगर आपने स्वाध्याय किया है, अगर आपने सत्संग किया है, परमात्मा को मजबूर होके आपको मानव का तन ही प्रदान करना पड़ेगा। रिजर्वेशन करा लीजिए, ये सत्संग रिजर्वेशन है। मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूँ, इसमें मजाक वाली भाषा नहीं बोल रहा हूँ। सीधा सीधा सती मूले तद्विपाको जातीय और भोगा की व्याख्या है। जैसा जैसा मूल होता है वैसा जन्म, वैसी आयु, वैसे भोग ईश्वर आपको प्रदान करता है। अगर आप अपनी वाणी का सदुपयोग किया है तो मनुष्य को छोड़ के कौन वाणी बोल सकता है? अगर आपने वाणी सबको गाली दे रखी है तो ऐसा बोला कि काट खाए हैं तो मधुमक्खी बना दे, काट खाओ। कुत्ता बना जिसको बहुत ही काट खाओ। हर आदमी डरेगा, भैया भाग चलो नहीं काट खाएगा। ऐसी वाणी मत बोलिए कि किसी को काट खाइए, ऐसी वाणी बोलिए कि उसको खुशी हो, प्रसन्नता हो। तो वाणी का सदुपयोग होगा तो मानव का तन तो सुनिश्चित है। तो हमें रुपया बटोरने की क्या जरूरत है? कर्म बटोरिए जिसके आधार पर आपको फिर से आना होता है। उत्तम कर्म बटोरिए, उत्तम प्राप्त होगा, उन्नति की ओर को जाएंगे। स्वाध्याय, सत्संग, अध्ययन, ईश्वर उपासना, दान, ये पवित्र कर्म करते रहेंगे तो परमात्मा को मजबूर होकर के इससे अच्छी स्थिति में आपको भेजना पड़ेगा। वो करते रहिए। वो नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा बस 86 करोड़ प्रकार के वहाँ जाइए। एक उपदेशक है आर्य समाज के भजनोपदेशक, हम लोग कंडा घाट में थे, कंडा घाट हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ ऐसी पहाड़ियाँ एकदम खड़ी खड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, उसमें फल आता रहता है। हम लोग उपदेश करने गए तो किसी घर में जलपान करने जा रहे थे, ऐसे पेड़ मतलब वहाँ कोई मनुष्य चढ़ ही नहीं सकता है, और बंदर और चिड़िया उस फल को खा रहे थे। तो उपदेशक महोदय हमसे बोलते हैं, आचार्य जी काश परमात्मा हमको चिड़िया बनाता है तो हम जा कर के उस वाले फल को वही खा के आते। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करूँ आपको ऐसा करने के लिए। बोले नहीं ऐसा मत करना, तुम्हारी बात कहीं भगवान ने मान ली तो फिर चिड़िया ही बना देगा। थोड़े समय के लिए चाहिए, वो थोड़े समय के लिए बुद्धि लगाओ भी मिल जाएगी।
आपके पास बुद्धि है जिसको दूसरे प्राणी नहीं कर सकते, आप बुद्धि बल पर का हाथी वजन उठा सकता है, आप उतना वजन नहीं उठा सकते ना, हाथी ज़्यादा उठा सकते हैं, क्रेन लगा दो। तो हाथी बनकर के क्यों उठाने की जुगाड़ सोच रहे हैं? आपको हाथी से क्यों प्रेम हो रहा है? अपने विचार वाला प्रयोग करिए। अपने विचार को जितना उन्नत कोटि का बनाएंगे, जितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा? दो तरीके हैं, स्वाध्याय, सत्संग, और एक तीसरा बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देना। वो विचार पैदा करेगा, अंदर से विचार पैदा करेगा, और विचार अगर आपके पास होगा तो परमात्मा आपको मानव के अतिरिक्त और कोई शरीर, क्योंकि और कहीं विचार, गाय को खोल दीजिए तो आपके खेत में ढूंढ के चरने जाएगी कि उसे हरी घास जहाँ मिलेगी वहीं चरेगी? उसे विचार नहीं करना कि तो पड़ोसी का इनके यहाँ से झगड़ा हुआ है, मेरे मालिक का, इनके यहाँ मैं चरने नहीं जाऊँगी। ऐसे क्यों गाय चरेगी? बिल्कुल नहीं चरेगी। कुत्ते को रोटी डालिए, फिर 2 डंडा मारिए, थोड़ी देर बाद आएगा कि नहीं आएगा? फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है, वहीं डंडा खाता रहता है, फिर आता, भगाते रहते हैं, फिर आता रहता है, फिर वहीं आता है, फिर कुछ काटते हैं, फिर खाते हैं, फिर खिलाते हैं, वही करता रहता है। तो अगर वही करते रहना है तो फिर तो विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने मुझे मारा था, बेचारा सोचता ही नहीं, मारे तो मारे होंगे, इनका दिमाग खराब हो गया होगा, अब ठीक है तब तो रोटी खाओ, बिना मतलब में झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? तो विचार उसके पास नहीं है, विचार मनुष्य के पास में है। अगर आप इन चीज़ों को धारण किए रहेंगे तो मानव का तन परमात्मा आपको प्रदान करेगा। वित्तैषणा करने की आवश्यकता, धन की दास्ता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। और पुत्रैषणा करनी है तो सारे संसार के पुत्र अपने ही तो हैं। मैं वस्त्र धो रहा था, कपड़े धो रहा था, एक छोटा विद्यार्थी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और मुझसे नहीं कहा कि मेरे भी कपड़े धोने हैं, सीधा मेरी बाल्टी में डुबा के घुसेड़ दिया, बोले गुरुजी ये भी धो लेना, गुरुजी ये भी धो लेना। मैंने उसकी ओर देखा, अरे मेरी माता जी इस चीज़ को देख रही थी, इतना भयंकर नाराज हुई हो। उस लड़के बोले, जरा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी गुरुजी को कपड़ा देने की? अब बच्चे का देखना कितनी मधुर बात वो बोलता है। वो बोलता है, माता जी गुरुकुल में गुरुजी ही तो हमारे माता पिता हैं, किसको दे के आए हैं? जब ये बात उसने बोली तो माता जी तो एकदम से रोने ही लग गई। बोली भैया एक आध ठामे भी दे दो, हम भी धो देंगे। ये बच्चे हमारे नहीं हैं क्या? हम उन बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए, डॉक्टर नारायण जी बैठे हुए हैं, गुरुकुलों में आचार्यगण अपने बच्चों की समग्र उन्नति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयत्न, अपना सारा कष्ट। मेरे बच्चे तो मेरे पास आते, कहते गुरुजी आप भी आराम से सोया करो, हमें भी सोने दिया करो, क्यों बेकार टेंशन मोल लेते हो, क्यों बेकार टेंशन मोल लेते हो, सवेरे आराम से हम भी सोए, तुम भी सो। हम क्या करते हैं, सवेरे घड़े में ठंडा पानी रखते हैं, जनवरी के महीने ठंडा पानी बाहर रखते मैदान में, शीत से भी ठंडा रहे, वातावरण से भी ठंडा रहे, और 4 घंटे लगने के बाद जो सोता मिल जाए उसके रजाई सहित पूरा घड़ा। अब उसकी रजाई 3 दिन तो सूखनी नहीं है, सो श्रीमान जी कहाँ सोओगे? वो कहता है ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा जिससे तुम अपने समय का सदुपयोग करके कुछ बन सको, इसके लिए हम तुम्हारे पीछे इतने पड़े रहते हैं। उनके लिए हम जगते फिरते हैं, उनके लिए हम आते जाते फिरते हैं, उनका भोजन न मिले तो हम दुखी रहते हैं। तो पुत्रैषणा के पात्र हैं क्या? कल्याण के पात्र हैं। ऐसा आप सब पुत्रों के लिए करिए ना, संसार भर के पुत्रों के लिए। अपने पुत्रों को गुरुकुल भेज दीजिए, न भेज पाते हो तो जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनकी सुविधा के लिए उनकी छात्रवृत्ति भेज दीजिए। लो बेटा तुम मेरे पैसे से पढ़ो, चिंता मत करना, तुम पढ़ो, विद्वान बनो, समाज की सेवा करना। मैं आपके सामने गारंटी कर सकता, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो पुत्र होंगे वो आपकी डिसओबे कभी नहीं कर सकते, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आपने पुत्रैषणा को छोड़ करके सारे संसार के पुत्रों को अपना पुत्र समझा है। जो लोग अपने को अपना समझते हैं, दूसरों को पराया समझते हैं ना, वो पुत्रैषणा के पात्र होते हैं। ऋषि कहते हैं इसको छोड़ दो, ये मत किया करो। पुत्र केवल पुत्र होता है, माता केवल माता होती है।
बहन केवल बहन होती है, भाई केवल भाई होता है। क्यों झंझट में पड़ते हो? एक सार, एक रस, एक दृष्टि। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो आत्म अपने के समान सारे प्राणियों को देखता है वही ठीक से देखता है, अन्यथा लोग नहीं ठीक से देखते हैं, उनकी दृष्टि कमजोर है। सबको एक जैसा देखिए, सबके साथ आनंद से रहिए। मेरे भैया मुझे पहली बार मिले, ये 57 साल के हैं, मैं 55 में चल रहा हूँ, मुझसे 2 साल बड़े हैं। हम लोगों की भेंट 57 साल के बाद हुई है। मुझे मिले हैं तो कहते ऐसा लगता है जैसे पहले बहुत बार मिल चुके हैं। क्या आधार ऐसा कहने का? प्यार ही तो है, वाणी ही तो है, व्यवहार ही तो, और क्या है? हमने उनको कुछ दिया है क्या? केवल सरलता से व्यवहार करने पर इतनी दूर का व्यक्ति, मुजफ्फरनगर के व्यक्ति सुल्तानपुर के व्यक्ति का भाई जैसा है, मित्र जैसा है। कोई खतरा है, कोई झंझट है, कोई गड़बड़ है? हम क्यों ऐसा व्यवहार न बनाएं कि सब मेरे अपने हों? मैं किसी के साथ अपना बना सकता हूँ। मेरी हजारों माताएं हैं जो मुझे मेरी माता से भी ज़्यादा अच्छा खिलाने की चेष्टा करती हैं। मैं चला जाऊँ तो खिलाएंगी, रास्ते के लिए अपने आप पूछ के ज़बरदस्ती बांध देंगी। एक माता तो मैं दिल्ली में है, मैं वहाँ अगर पहुँच जाऊँ तो अपने बेटे को भेज करके मेरे बैग में चुपचाप डलवा देती है। मैं खोलता हूँ तो इसमें कुछ मिठाई रखी, कुछ फल रखा, कोई सेब रखा है, कोई मेवा रखा है। ले जा रहे तुम रास्ते में जा रहे हो तो कोई भूख लगी तो क्या होगा? मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, अपने बेटों की नहीं, सबकी। हम माँ होते खाली अपने वालों की, बस अपने वालों की बनेंगे तो अपना धोखा भी दे सकता है। सबकी बन जाएंगी तो कितने धोखा देंगे? कोई न कोई तो अपना होगा, अपना होगा तो हमारा भी ध्यान रख सकेगा। और ये मेरा दृढ़तर विश्वास है, अगर आप किसी के हित के लिए कोई कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी के हित के लिए कोई कार्य बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उसी आपके कार्य के एवज में परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था से ऐसे समय पर आपकी सहायता करता है जब आपका कोई मनुष्य मात्र सहायक नहीं होता है। ईश्वर वहाँ आपको भोजन पहुँचाता है, पानी पहुँचाता है, आपको जीवन प्रदान करता है। आप ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी लड़की, मेरा लड़का ये सब करने के चक्कर में पड़े हैं? इसलिए कहा सन्यासी को वित्तषणा पुत्रषणा लोकषणा से पृथक रहना चाहिए। एक और सवाल बड़ा विचित्र सा इन्होंने किया है। परमात्मा मनुष्य को कर्म के अनुसार दुख या सुख देता है, ठीक है। किसी को परमात्मा ने दुख दिया है और मैंने उसकी सहायता की, तो परमात्मा के काम में हस्तक्षेप है कि नहीं है? ये सवाल है। परमात्मा ने किसी को दंड दिया है और उस दंड दिए हुए व्यक्ति को मैंने सहायता पहुंचाई, दुखी व्यक्ति को मैंने सहयोग किया है, तो परमात्मा के न्याय व्यवस्था में मेरा हस्तक्षेप है कि नहीं है? ऋषि ने लिखा है योग दर्शन में, वो कहते हैं सती मूले तद विपाको जाति आयु। जन्म मिलता है उसके अनुसार जैसा जन्म मिलेगा, जैसे मनुष्य का मिला तो 100 साल की आयु, कुत्ते का मिला तो 12-13 साल की आयु, गाय का मिला तो लगभग 20 साल की आयु, उसके अनुसार आपको आयु मिल जाती है। और जैसी आयु होती है उसमें जो जो खाया पिया जाता है वैसा वैसा भोग भी परमात्मा आपके लिए उपलब्ध करा देता है। मानव योनि में, गाय योनि में, गधा योनि में नया नहीं होता है, लेकिन मानव योनि में नया भी पुराना मिलता है, नया भी होता है। तो आप अपना नया कैसे करेंगे? मैं नए कर्म कैसे करूं? मुझे काम्य कर्म करना है तो मैं कैसे काम्य कर्म करूं? बिना किसी की सहायता किए, बिना किसी की सेवा किए वह काम हो सकता है? नहीं हो सकता। परमात्मा ने जन्म के साथ जाति आयु भोग आपको दे दिया, लेकिन आपको हमेशा हक है कि आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर आप ये मान लीजिए, आप ये मान के बैठ जाएं कि जैसा परमात्मा ने कर दिया वैसा ही रहूँगा, तो जिस स्थिति में आपको पैदा किया आप उतने ही बड़े रहेंगे, थोड़े बढ़ेंगे कि एक फिट के रहेंगे?
कि बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो खाना पीना करेंगे कि जितना उसमें था उतना ही प्राप्त करें। माता का दूध पी लिया उसके बाद काम खत्म करेंगे। तो परमात्मा का दंड कितने दिन तक चलेगा? ये दुखी होने का दंड आपका कितने दिन तक चलेगा? ध्यान दीजिएगा, हम जो कर्म करते हैं उनमें से कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं दर्शन की भाषा में क्रियमाण। क्रियमाण, किया पाया, किया पाया, किया पाया। मैंने व्याख्यान दिया, आपने सुना, मैंने ज्ञान बांटा, आपने लिया, बात खत्म हो गई। ये क्रियमाण है। आपने भोजन परोसा, मैंने खाया, मेरा पेट भर गया, क्रियमाण है। आपकी थाली खाली हो गई, मेरा पेट भर गया, क्रियमाण, फल खत्म हो गया। लेकिन मेरा भोजन उसी समय तक रहेगा कि बाद में भी चलेगा? ये मेरा भोजन पचेगा, इसमें से रस निकलेगा, रस भी पचेगा, रक्त बनेगा, वो भी पचेगा, मांस बनेगा, वो भी पचेगा, मज्जा बनेगा, वो भी पचेगा, अस्थि बनेगा, वो भी पचेगा, वीर्य बनेगा, वो भी पचेगा, ओज बनेगा, वो भी प्रयोग होगा, और मैं एनर्जी प्राप्त करके अपने जीवन के कार्यों को करूँगा। इस काम में 40 दिन लगेंगे। अगर आपने मुझे भोजन कराया है तो आपका भोजन मेरे 40 दिन तक काम आएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है संचित। तुरंत खा लिया, पेट भर गया तो क्रियमाण हो गया। जो मेरा 40 दिन तक काम आ रहा है ये संचित है। मैंने आपको ज्ञान बांटा, आपने मेरा व्याख्यान सुना, आपने सीख लिया, पंडित जी ने ये बात बताई, ये मुझे मिल गया। अब इस ज्ञान का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे? जीवन भर स्वाध्याय करने में, ईश्वर उपासना करने में। उन्होंने कहा था अगर मानव का काम करोगे तो मानव का तन मिलेगा, नहीं किया तो उसके पास साइकिल वाली चाबियां भी हैं, वो तुमको प्रदान कर देगा। ये ध्यान रहेगा तो आप जीवन में अपने कार्यों को सुधारने की चेष्टा। तो मेरा ज्ञान कब तक काम आएगा? इसी जीवन में, आगे भी ज्ञान आगे भी काम आता है। इस जीवन में तो आएगा ही आएगा, आगे भी जाता है। अगले जन्म में इसी ज्ञान के आधार पर परमात्मा आपको सत्संगी परिवार में जन्म देगा। ऐसे परिवार में जन्म देगा जहां सत्संग आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सत्संग आपने बोया हुआ है, आपके पास सत्संग का संस्कार है। तो ये जो संस्कार जाएगा वो प्रारब्ध बन के जाएगा। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, जिसको हम भाग्य कहते हैं। अब एक व्यक्ति ने भाग्य के आधार पर जन्म प्राप्त कर लिया, आयु प्राप्त कर लिया, भोग प्राप्त कर ली, उसके बाद वो नया भी करेगा। तो कब तक आप उसे दुखी छोड़ के रखेंगे? उसे दुखी छोड़ देंगे तो आप अपना काम कब करेंगे? आप अपने नए कर्म कैसे करेंगे? और परमात्मा ने 100 साल तक जिंदगी भर को दुखी करने के लिए थोड़े उसको बनाया है। उसे भी परमात्मा ने व्यवस्था दी, तुम आगे उन्नति करोगे, तो उसकी उन्नति में आप सहायता नहीं करोगे, कैसे करेगा? इसलिए जब उस दुखी व्यक्ति की आप सहायता करते हैं तो उसकी उन्नति में आप सहयोगी बनते हैं और अपने पुण्य की पूंजी को दोगुना करते हैं, तो आपके अगले जन्म तक काम आता है। परमात्मा के न्याय में ऐसा ही करना उचित है, क्योंकि परमात्मा आपको दुखी व्यक्ति की सहायता करते समय टोकता नहीं है। टोकता है क्या? आप किसी दुखी व्यक्ति को सहयोग करो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। कि अंदर से उदार आता है, उदारता आती है कि नहीं, करो। इसका मतलब ईश्वर ही कह रहा है कि तुम इसकी सहायता करो। ईश्वर न्यायाधीश है। वो जेल में बंद करके भोजन पानी सब बंद कर देगा क्या? जेल में बंद करेगा कर्म के दंड के आधार पर, लेकिन भोजन, लाइट, पंखा, जरूरत पड़ने पर टीवी, और नेता हुए तो अखबार भी देगा। अगर नेता हुए ना तो टीवी और अखबार भी साथ में देगा, बढ़िया बढ़िया भोजन भी देगा। न्याय, आपने गलती की, आपको दंड मिला, गलती की दंड मिला, लेकिन उस दंड के समय भी आपके भोजन का प्रबंध है।
ऐसे ही परमात्मा ने हमको दंड दिया, लेकिन उस समय भी, उस दंड के समय भी आपके भोजन पानी और आगे बढ़ने का अवसर ये परमात्मा आपको अवश्य प्रदान करेगा। ये परमात्मा के न्याय में आपका सहयोग है, विरोध बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दुखी व्यक्ति की सहायता करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। उसका तो हो जाए तो हो जाए, तुम्हारा जरूर होगा, तुम्हारे पुण्य की पूंजी बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं, जो लोग इस संसार में आकर के कम मेहनत करके ज़्यादा प्राप्त करते हैं, वो उनका इसी जन्म का है क्या? बाबा रामदेव इसी जन्म के रामदेव है क्या? नरेंद्र मोदी इस जन्म के प्रधानमंत्री है क्या? अनेक जन्म संसिद्धिर, गीता का श्लोक है, एक जन्म संसिद्धिर नहीं, अनेक जन्म संसिद्धि। मैं गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल पढ़ करके सब लोग मेरे जैसे योग्य नहीं हुए। क्यों भाई? मेरे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? मेरे पिछले भी मेरा पढ़ा हुआ था। बाबा रामदेव जी भैंस चरा रहे थे, रामकृष्ण यादव जी थे, भैंस घर में बांध करके गुरुकुल झज्जर भाग आए, गुरुकुल झज्जर गुरुकुल कालवा भाग आए, खानपुर में प्रद्युम्न जी के पास जाके पढ़े, कालवा में स्वदेश जी से पढ़े, आचार्य बलदेव जी से पढ़े, और पढ़ते पढ़ते रामदेव हो गए। रामदेव होकर के आज सारी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। तो एक ही जन्म के हैं क्या? आप हम सब एक जन्म के हैं क्या? नहीं है, कई जन्मों के हैं। आपने सत्संग के बीज बोए थे, इसलिए सत्संगी माता पिता घर परिवार मिला है। जिन बच्चों के माता पिता सत्संग में आ रहे हैं, और वो बच्चे भी गोदी में बैठे बैठे भले खेलने के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो पहले ज़रूर सत्संग करके आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सत्संग का बीज खत्म मत करिएगा। अभी एक प्रश्न और है, वे कौन से कर्म हैं जिनका विपाक इसी जन्म में मिल जाता है? कैसे निर्णय करेंगे? जो कर्म शरीर से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, जो कर्म शरीर से संबंधित है वो शरीर तक साथ रहेंगे, क्योंकि शरीर रहेगा फिर कर्म क्या रहेगा? आप मुझे भोजन कराएंगे तो मृत्यु पर्यंत रहेगा क्या वो भोजन? लेकिन आपके दान का पुण्य वो आपका बाद में भी जाएगा। मेरा भोजन मेरे शरीर तक रहेगा, मेरा ज्ञान मेरे शरीर के बाद तक जाएगा। आपका जो दान था वो इसी शरीर तक नहीं रहेगा, वो आगे तक जाएगा। शरीर के लिए जो किया जाएगा, केवल शरीर के लिए, वो शरीर का है। शरीर रहेगा तब तक काम आएगा, नहीं तो क्या? मकान बना लिया तो किसके काम आएगा? शरीर है तब तक, शरीर छूटा तो मकान खत्म। और अगर मकान में किसी को रख दिया, वहाँ सत्संग आयोजित कर दिया, यज्ञ आयोजित कर दिया, 10 लोगों को बुला के चाय पिलाया, नाश्ता कराया, भोजन कराया, तो आपने पूरा मकान ही जमा कर दिया। लौट के आओगे तो बना बनाया मकान मिलेगा। अगर अपने घर में किसी को नहीं बुलाओगे तो लौट के आओगे तो करोड़पति घर में नहीं आओगे, रोडपति घर में आ जाओगे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, सड़क पर पैदा होते हैं, सड़क पर मर भी जाते हैं। कोई सलमान खान आता है, कुचल के चला जाता है, सोते सोते खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पैदा होते हैं तो करोड़पति के घर में पैदा होते हैं, पैदा होते ही मकान मालिक होते हैं, पैदा होते ही गाड़ी के मालिक होते हैं। वो नहीं चलाना जानते लेकिन गाड़ी के मालिक हैं। ये छोड़ के आए थे इसलिए है, दे के आए थे इसलिए है। अपने आप नहीं मिलता कुछ भी, कभी किसी को, अब कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। मिलता है वो जो तुम करके आते हो। अगर विद्या बोई है, विद्यावान होके आओगे। दान बोया है, दानी के घर में आओगे। सत्संग बोया है, सत्संगी घर में आओगे। हवन किया है, हवन करने वालों घर में आओगे। और चोरी की है तो क्या करोगे? चोरी किया जाए। माता ही पिता चोर मिले, हम ऐसी जुगाड़ करके जाए कि माता पिता चोर मिले, नहीं, मत करना। क्योंकि जो तुम करते हो वो बीज बनता है।
जो करते हो बीज बनता है। और बीज कब उगता है? जब अवसर मिलता है, जब मौसम मिलता है। मेरे घर में गेहूँ रखा है, चना रखा, मटर रखा है, कब उगेगा? चना जाड़े में उगेगा, गेहूँ जाड़े में उगेगा, धान जुलाई में उगेगा। जब मौसम आएगा, मेरे चित्त में, मेरे कर्मों में, मेरे संस्कारों में मैंने अनेक जन्म इकट्ठे कर रखे हैं। कब उगेगा? जब मौसम आएगा। मेरे पास ज्ञान के भंडार हैं, गुरुकुल की शिक्षा मिल गई, हम वेद पढ़ने लग गए। न मिलती स्कूल पढ़ते तो भी संस्कृत के 10-20 श्लोक तो जरूर याद रखते हैं। मैं जब कक्षा 6 में था, स्कूल पढ़ता था, तो मैं अपने पूरे स्कूल को चैलेंज करता था, आ जाओ श्लोक बोल लो। मुझे 31 श्लोक याद थे उस टाइम, कक्षा 6 में 31 श्लोक, जो पूरे विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ था। मतलब सब, अब तो 3000 श्लोक याद हो गए, तो पता ही नहीं कितने याद है। 31 श्लोक कक्षा 6 में याद थे। मैं कंपटीशन करता, सबसे जीत जाता था। तो इस जन्म का था क्या? वो पहले से था वो। इसलिए जो हम करके जा, शरीर के लिए करेंगे तो शरीर तक रहेगा, आत्मा के लिए करेंगे तो आत्मा तक जाएगा। अगर आपने खाली खाना पीना खाया, मकान बनाया और मकान में कभी किसी को नहीं बुलाया, तो मकान तो छूट जाएगा, मकान खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अगर आपने मकान बना रखा है, मकान में बुला रखा है, मकान में लोगों का स्वागत सत्कार किया है, अतिथि सत्कार किया है, आपके घर में ड्राइंग रूम है जिसमें किसी का अतिथि सत्कार आप ड्राइंग करते हैं, तो वो घर आपको मिलेगा जहाँ पर आप अतिथि के रूप में आओगे, तो आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसलिए घर में बुलाना लोग, ऐसा मत करना घर बना ले, खबरदार बाहर रहो, दरवाजे से अंदर मत आ जाना। फिर आप भी दरवाजे के बाहर रहोगे, अंदर आने का चांस। अगर आपको घर में आना हो तो घर में सबको बुलाओ। अगर आपको विद्या में विद्यावान होना हो तो विद्या पढ़ो, अपना दान करो, अपना दान करवाओ, विद्या के लिए दान करवाओ। जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है वहाँ के लिए दान करवाओ। एक सज्जन ने फैजाबाद में, जब वो दान करते उनका लड़का उनको मारता था, रसीद दिख जाए उसी दिन उनकी पिटाई पक्की। वो बेचारे मेरे पास आते थे, रसीद कटवाते थे, रसीद मेरे सामने मुझसे फड़वाते थे। बोले इसको काटिए तो मेरे नाम से मत काटना, मेरे लड़के के नाम से काट। बड़ी विचित्र बात आपको सुना रहा हूँ। अपने नाम से कभी रसीद नहीं कटवाते थे, दान करते थे, दान लड़के के नाम से कटवाते थे, वहीं मेरे हाथ से फड़वाते थे। मैंने कहा ये क्यों करते हो? बोले लड़का देख लेगा तो मारेगा। मैंने कहा तो उस नालायक के नाम की कटवाते क्यों हो? बोले इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दान से मेरे लड़के की बुद्धि शुद्ध हो जाए। मैं बड़े पैसों पड़ गया। मैंने कहा उनको क्या जवाब दिया जाए? वो दान देते रहे, मैं उनको रसीद काटता रहा, फाड़ के फेंकता रहा। 2-4 साल उन्होंने दान दिया, उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो उनके लड़के का मेरे पास फ़ोन आया। मैं आश्चर्यचकित, इसने मुझे कैसे फ़ोन किया? उन्होंने फ़ोन किया, बोले पिताजी मर गए, वो आपको दान करते थे, आपको बहुत मानते थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके शांतियज्ञ में ज़रूर आइए। मैं अवश्य आऊँगा। मैं वहाँ गया और मैंने 1.5 घंटे का व्याख्यान किया उसको। पिता क्या चीज़ होती है, पिता के भाव क्या होते हैं, पिता पुत्रों से चाहता क्या है। मैंने 1.5 घंटा उसको व्याख्यान दिया। व्याख्यान देने के बाद जितनी देर मैं व्याख्यान बोलता रहा, वो बैठ के रोता रहा। रोने के बाद उसने फिर जब सब हो गया, शांति पाठ हो गया, तो मेरे पास आया, बोला गुरुजी आज के बाद आपको जो भी आवश्यकता हो, पिताजी नहीं रहे लेकिन आप मुझे तुरंत आदेश करना, मैं कुछ न कुछ सहयोग आपके पास अवश्य भेजा करूँगा। मैंने उससे कहा तुम अपने पिताजी को दान करने पर डांटते क्यों थे? उसने कहा पिताजी ने आपको बताया था क्या? फिर वो थोड़ा सा सीधा हुआ। मैंने कहा तो बेईमान बाद में बिगड़ेगा। पिताजी ने आपको बताया था क्या? मैंने कहा पिताजी मुझे हर बात शेयर करते थे, तुम्हारी हर कहानी शेयर करते थे, तुम अपने पिताजी को मारते भी थे, उन्होंने मुझे बताया था। क्यों ऐसा करते थे? उसने कहा तब मैं पागल था। सीधा बोल रहा है, तब मैं पागल था
और गुस्सा मुझे इस बात पर आता था कि लोग पिताजी को ललकार देते थे और पिताजी से दान करवा लेते थे, और पिताजी से ज़्यादा धनी है मेरे पड़ोसी हैं, अपने नालायक 100 रुपया देते थे, इनसे 500 दिलवा देते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आता था, तुम भी मत दिया करो। मैंने कहा पिताजी देते थे तो इनका नुकसान होता था क्या? बोला नुकसान तो नहीं होता था क्योंकि दुकान तो हमारी भी चलती ही थी। मैंने कहा फिर नुकसान तो फिर नाराज़ क्यों होते थे? बोले वो नालायक क्यों नहीं करते थे? मैंने कहा वो नहीं करते थे, अपना बिगाड़ते थे, ये देते थे, अपना बनाते थे, तुम क्यों नाराज़ होते थे? बोले मेरा दिमाग खराब था इसलिए करते थे। आज वो गुरुकुल का बहुत अच्छा सहयोगी है और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जिस भावना से दान किया था उनका दान एकदम सफल है। मेरे बेटे की बुद्धि इस दान से ठीक हो जाए। तो जो आप करके जाते हैं वो आपको मिलता है। शरीर के स्तर पर करेंगे शरीर में मिलेगा। ये जो प्रश्न है ना, विपाक दृष्ट जन्म में कितने कर्मों का मिलता है, तो सीधा सा परिगणन है, जो शरीर से संबद्ध रहेगा वो यहीं रहेगा, जो शरीर से ऊपर रहेगा वो उस पार भी जाएगा। अगर आपने दान दिया, शरीर में कपड़े पहन लिए, खर्च हो गए, कोई फायदा नहीं। अगर किसी को पहना दिया तो जब आप अगली बार आओगे तो जिस दिन पैदा होगे उसी दिन आपके पास में 15-20 जोड़े गिफ्ट में आएंगे। आते कि नहीं? कुछ बच्चे से इनका कपड़े मिलता है, कुछ तो होते कि जिस दिन पैदा उस दिन 5000 का झूला लिए कोई चला रहा है, कोई कपड़ा, इतने कपड़े आ जाते कि बेचारे 3 साल में सब छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दे के आए थे पहले से, जिन्होंने दिया था उनको मिला है। दान दानम मित्रम मरिष्यतः, मर करके शरीर के छोड़ करके जाने वाले व्यक्ति का दान है, वो मित्र है, वो जाता है लेकिन दान उसके साथ जाता है, और जब वो लौट के आता है तो यथा समय परमेश्वर की व्यवस्था से उसको प्राप्त होता है। किसी को परमात्मा ने दुख दिया हो उसके कर्म फल के अनुसार, तो कम से कम अपने कर्म फल मत बिगाड़ना, अपने कर्म करना, दुखी की सहायता करना, अपने पुण्य की पूंजी बढ़ाना, क्योंकि आपके पुण्य की पूंजी बढ़ेगी तो परमात्मा अगले जन्म में उस पुण्य के प्रभाव से आपको सुख प्रदान करेंगे, आपको श्रेष्ठ तन प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ वातावरण प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ माता पिता प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ गुरुजन प्रदान करेंगे, अच्छे पड़ोसी प्रदान करेंगे। अगर आपने बुरा बोया है तो न माता पिता ठीक, न गुरुजन ठीक, न स्कूल ठीक, न वातावरण ठीक, न पड़ोसी ठीक। अपना सब कुछ बिगाड़ना हो तो दूसरों का बिगाड़िए, और अपना बनाना हो तो अपना भी बनाइए और दूसरों का भी। अगर बना के ठीक करके जाएंगे तो लौट के आएंगे तो आपका ठीक होगा, आपका कल्याण होगा। ये बहुत सुंदर सवाल यहाँ पर आए थे और मैंने इन सवालों पर थोड़ी चर्चा आपके सामने की है। समय पूर्ण होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय की लक्ष्मी